मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी महासचिवों की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। आज सूरजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णु। रायपुर में 11 जनवरी को पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक। नवनियुक्त पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट लेंगे मीटिंग। आगामी लोकसभा चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा पर होगी चर्चा। रायपुर के भनपुरी में हुए बलवे के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 35 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने महिला और बच्चों से की थी मारपीट। 20 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ भी की। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 15 किलो का आईडी किया बरामद। जवानों ने मौके पर किया डिफ्यूज, नक्सलियों ने किया था प्लांट। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के भनपुरी वार्ड 4 में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई थाने पर घेराव भी किया है। आपको बताएं कि इसके बाद हरकत में पुलिस ने बलवे का मास्टरमाइंड समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक 20 से 25 बाइक पर करीब 40 से ज्यादा नकाबपोश हथियारबंद बदमाश सरेआम भनपुरी इलाके में आए और तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में पूजा कर रहे महिला बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। इलाके में बलवे की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी खमतराई थाने पहुंचे। वहीं आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने थाने का घेराव कर दिया। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा और सुनील साहनी को रेलवे स्टेशन के गिरफ्तार कर पूछताछ में पुलिस जुट गई है। बोडियार होटल के पास भनपुरी में एटीएम के पास कुछ लड़के पंकज कुशवाहा करके और सुनील साहनी करके 2 लोग वहाँ बार से पी खा के उन्होंने निकले और मैं और मेरे दोस्त पिंटू सिंह हम लोग आपस में बात कर रहे थे वहाँ पे, और आते ही इन लोग मारपीट वगैरह करना चालू कर दिए। दूसरा सुनील साहनी करके था और तीसरा एक व्यक्ति एक और था कल की घटना में। नहीं, हाँ, उन लोग भी आ जाए थे। वो कल की घटना में 3 थे और आज की घटना में भी लोग 3 थे और बाकी और इनके साथी थे। लड़के लोग बहुत सारे गाड़ी में, सबका मुंह, हाँ भाई मैं उतना ध्यान नहीं दिया, वरना 10-15 गाड़ी होगा। एक पे ट्रिपलिंग थे, वो लोग आए, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे लगा ऐसे जो गाली वगैरह बकते, फिर वहाँ पास रुके, मारपीट किए, तब हम लोग अपना शटर गिरा दिए सब। आज शाम को भनपुरी थाना खमतराई के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पब्लिक से भी मारपीट की गई है। इस पे थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जल्द उनको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहते हैं और क्या अब तक जानकारी सामने कि आखिर बदमाशों ने इस तरीके से उत्पात यहाँ पर क्यों मचाया और पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची अब तक, ये भी बताइए विस्तार से। शुभांगी, देखिए, जिस तरीके से कल भनपुरी के वार्ड 4 में ये जो पूरा कह सकते हैं ये बलवा हुआ है, पूरा आतंक मचा है, तांडव इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है उसमें 25 से 30 बाइकों पे चले आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गुंडे बदमाश बेखौफ चले आ रहे हैं। उसके बाद वहां जो लोडिंग ऑटो खड़ा है उसमें तलवार मार रहे हैं, उसका जो गाड़ी मिल रही है उसको तोड़ रहे हैं, जो 2 पहिया मिल रहा है उसको तोड़ रहे हैं, जो महिला पुरुष बच्चे जो भी मिल रहे हैं उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये गुंडे बदमाश जो हैं इनके हौसले कितने बुलंद हैं और कितने बेखौफ हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बात करें इस पूरे बलवे की शुरुआत की, तो वहां पे एक स्थानीय निवासी विपिन मिश्रा जो हैं वो वहां रहते हैं और उनका विवाद जो है रविवार को एक बार में ये जो कह सकते हैं पंकज कुशवाहा और साहनी और ये इंद्रजीत सिंह से हुआ। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि वो उन्होंने उनके सर पे, बदमाशों ने सर पे बियर की बोतल तक फोड़ दी।
उसके बाद ये थाने भी पहुंचे पूरा मामला, लेकिन कुछ रसूखदारों के चलते वहां पे उसको कॉम्प्रोमाइज में बदल दिया गया इस पूरे मामले को। उसकी परिणति ये हुई कि कल जो है ये सब गुंडे बदमाश, जिसमें पंकज कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, साहनी, ये सब जो है अपने 25 से 30 बाइकों पे नकाबपोश साथियों के साथ में हथियारबंद जो तलवार, रॉड, डंडा लेके वहां मोहल्ले में पहुंचे हैं बनपुरी में, और वहां पे जो भी मिला है, मंदिर में पूजा कर रही थी महिलाएं, वो उन तक की मारपीट की गई है। उसके बाद जो है पूरा आतंक मचाया, इलाके में दहशत फैली। उसके बाद जो स्थानीय लोगों ने घेराव कर दिया खमतरी थाने का। उसके बाद जब पुलिस हरकत में आई तो उसके बाद जो है वहां पे कह सकते हैं कि उसमें बलवे के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो इन आरोपियों को पकड़ने के लिए निकली। तो उसमें बात करें तो पंकज कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, इनको साइबर सेल और जो स्थानीय खमतरी थाना पुलिस की टीम ने स्टेशन से पकड़ा, वो बाहर शहर से बाहर भागने की फिराक में था। तो ये कह सकते हैं कि शहर में गुंडे बदमाशों के जो हौसले हैं वो बिल्कुल बेखौफ है, बल्कि हौसले बुलंद यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें अभी कई आरोपी जो फरार हैं, हालांकि वहां पे जो स्थानीय जो महिलाओं पुरुषों में दहशत देखी जा रही थी और काफी तनाव था, क्योंकि वहां पे लोगों से दुकानें बंद करवाई जा रही थी और जो तलवार और जो रॉड हाथ में थे उससे पूरा आतंक मचाया जा रहा था वहां पे। फिलहाल पुलिस ने पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह इनको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और अभी बाकी आरोपी जो है उनको गिरफ्तारी का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जरूरत है पुलिस को सख्ती अपनाने की, क्योंकि सिर्फ गुंडे बदमाशों के को छोड़ के पुलिस सभी लोगों के साथ सख्ती बरतती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि गुंडे बदमाश गिरफ्तार होते हैं, हथकड़ी लगती है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से जेल चले जाते हैं। इस बीच जो होता है, जो पुलिस की जो पहले प्रक्रिया होती थी वो अब बंद कर दी गई है। कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है ये तो हम सीसीटीवी से फुटेज में भी देख पा रहे हैं। लेकिन ये आप समझना चाहते हैं, जिन आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, उनमें कोई आदतन अपराधी था, ये भी जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पंकज कुशवाहा की अगर बात करें तो पंकज कुशवाहा उरला थाने का निगरानी बदमाश है। इंद्रजीत सिंह और वो दूसरा जो साहनी है, ये तीन लोग जो है इलाके में काफी बदमाशी फैला के आतंक मचाए हुए थे। जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पिछले जो राजनीतिक लोग थे उनके संरक्षण इनको प्राप्त था। वो इलाके में सारे गोरख धंधे वहां पे करते थे, तो उसी को लेके जो है आज भी उनके हौसले तभी बुलंद थे। और उसके बाद उन्होंने जो आतंक मचाया, जो बदला लेने की नीयत से जो मोहल्ले में घुसे, महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की, गाड़ियां तोड़ी, तो इससे ये साफ जाहिर है कि उस इलाके में इन गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे। यहाँ पे जरूरत है जिम्मेदार एजेंसियों को और खासतौर से सरकार को इस बात को समझने के लिए कि इस तरीके के जो गुंडे बदमाश है, क्योंकि अगर पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बात करें शुभांगी यहाँ पे, तो 2 से 3 दिनों में हत्या भी हुई है यहाँ पे, लोग जो है एक कह सकते हैं गैंगवार भी हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनको सख्ती यहाँ पे बरतनी पड़ेगी, अगर शहर में शांति अमन यहाँ पे रखना है तो। जी बिल्कुल तहसीन, और हाल ही में चाकूबाजी की वारदात भी राजधानी रायपुर से ही सामने थी, जैसे कि आपने जानकारी भी दी। हत्या के मामले भी लगातार सामने आ रहा है, और इससे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या कि राजधानी सेफ है या फिर नहीं। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं सीएम विष्णु देसाई के आज के दौरे की। तो आज भी सरगुजा संभाग के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णु देसाई। बिंजिया समाज के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सूरजपुर में समाज का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल होंगे। बता दें कि कल भी वो सरगुजा संभाग और बिलासपुर के दौरे पर थे, जहां पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल हुए थे। उन्होंने सभा को भी वहां पर संबोधित किया था, और आज भी उनके यहीं पे कार्यक्रम है। आज भी बिंजिया समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल होंगे। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। और विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी संभागवार भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह करी, जैसे कि जानकारी पहले भी हमने आपको दी थी। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, और इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी ने पहले अंबिकापुर और उसके बाद फिर बिलासपुर में संभाग स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। दोनों कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई, दोनों डिप्टी सीएम और ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करने की अपील की। सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि प्रदेश से सभी 11 सीटें जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने आगे कहा कि जो वादा मोदी की गारंटी में है सब पूरा करेंगे।
बूथ स्तर तक के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनी मन, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप मन के हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। जब मैं आपके बीच में घूमा और मैंने आपकी नब्ज टटोली तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। वो आप लोगों ने करके दिखाया। ये चुनाव जैन किस्म से सामान्य कार्यकर्ता ला भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतार के बड़े बड़े सुरमा मल्ला धराशाही करने वाला ये कार्यकर्ता बैठे हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले राम नाम पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बिलासपुर पहुंचे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब चुनाव का समय आ गया है तो कांग्रेस राम नाम जपने लगी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राम को काल्पनिक बताकर अपमान किया था, ये बात भी उन्होंने कही। राम को लेकर कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने राम के नाम पर झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया है। उन्होंने भगवान राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। भाजपा ने भगवान राम के लिए मंदिर की बात अपने घोषणा पत्र में की थी। वो पहले बोला करते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, हमारा सेतु पुल निर्माण काल्पनिक है, और अब चुनाव के समय आया तो राम राम जपने लगे। और कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। कांग्रेस तो खाली एक धोखेबाज पार्टी है, जिसके कारण से पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रहा है। आने वाला समय पर कांग्रेस का नामो निशान देश से मिटने वाला है। कांग्रेस के लोगों को जिन्होंने राम के नाम पर झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया था, उनको भगवान राम के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। हम तो भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के लिए मंदिर की बात मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लगातार लिखते आ रहे हैं। घोषित हमारा एजेंडा है। तो निश्चित रूप से आज जो 500 वर्षों से जो चीज़ नहीं हो पा रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में संपन्न हुआ। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई और सभी 7 मोर्चा को मैदान में उतार दिया है। भाजपा युवा मोर्चा को युवाओं को साधने और महिला मोर्चा को महिलाओं और युवतियों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में युवा मतदाता भारत का भाग्य विधाता कार्यक्रम चलाने वाली है। इस अभियान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाएगी। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। नमो ऐप डाउनलोड करवाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे। बीजेपी भाजयुमों को झोंक दे या कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। युवा मोर्चा नमो ऐप डाउनलोड कराते हुए युवाओं को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह कर रही है, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवा मोर्चा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जा रहा है। युवा मोर्चा के जिम्मे आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतकर मोदी जी को समर्पित करने का एक बड़ा काम दिया गया है। युवा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। युवा महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव में तब की बात युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे। इधर पखांजूर में सोमवार को भाजपा नेता असीम राय का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा और पवन साय समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से असीम राय को अंतिम विदाई दी। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमने एक निष्ठावान नेता खोया है। इस वारदात की हर पहलू से जांच की जाएगी। वहीं पखांजूर भाजपा मंडल अध्यक्ष शंकर सरकार ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से लगाए गए लाखों के कैमरे बंद हैं। पुलिस का सिक्योर पखांजूर का दावा खोखला साबित हुआ है। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। जो भी दस्तावेज सामने आते हैं, जो भी हर पहलू से उसकी जांच की जाएगी, ताकि
जो भी अपराधी हो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। गोली मारकर चला जाता है, आसानी से भाग जाता है और अब तक 24 घंटे बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी पकड़ा नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामयाबी है। और यहाँ पर चौक चौराहे पे जिस प्रकार से कैमरा लगे हुए हैं, सारे कैमरा है जो बंद पड़ी हुई है, जिसका भी फायदा अपराधियों को मिल रही है। इधर भाजपा नेताओं की हत्या और बढ़ते नक्सली हमलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस शासन में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनने के साथ ही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। यही कारण है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार बनी है और उनको मालूम है कि अब लड़ाई नक्सलवाद के साथ मजबूत होगी और इसलिए बौखलाए हुए हैं। और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में 2 डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया। अस्पताल की आपात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय वर्मा ने आरोप लगाया है कि मेडिसिन विभाग के एचओडी ने उनसे गाली गलौज की और उनसे दुर्व्यवहार किया। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत अस्पताल प्रबंधन से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जबकि डॉक्टर देवप्रिय लकड़ा का कहना है कि कैजुअलिटी विभाग में एक 8 साल का बच्चा फ्रैक्चर हड्डी और सूजन के साथ काफी देर से तड़प रहा था, जिसे कहने के बाद भी 20 मिनट तक ऑर्थो डिपार्टमेंट में रेफर नहीं किया गया। इसी बात को लेकर थोड़ी देर की हॉट टॉक हुई थी। दोनों पक्षों ने अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत भी की है। अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि मामला मिसकम्युनिकेशन का है, इसका फैसला डीन कार्यालय से होगा। देवप्रिया लाकरा मैडम आपात चिकित्सा में आई, मेरे को जोर से ऐसे धक्का दी, धक्का देने के बाद हाथ में मारी और बोलती चल तू रूम के अंदर चल, मैं तेरे को बताती हूँ मैं कौन हूँ, और धमकी दी। फिर बोलती कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम के सामने पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा बहुत पैनिक लग रहा था, इसलिए मैडम ने थोड़ा सा सीएमओ को कहा और सीएमओ का पक्ष भी मैंने सुना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और उनका हाल जाना। वहीं एबीसी 24 से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है और शासकीय अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि जब तक प्राइवेट अस्पताल के मरीज रेफर होकर शासकीय अस्पतालों में इलाज करने नहीं पहुंचते, तब तक वो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए दौरा कर रहा हूं कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी व्यवस्थाएं हैं, विगत 5 सालों में स्वास्थ्य की पूरे छत्तीसगढ़ में जो हालत है आप लोगों से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी मूलभूत परिवर्तन करने होंगे सारे वो काम करेंगे, जिससे कि आम जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इलाज हो सके। और एक चीज हमने संकल्प लिया है कि जिस दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के पेशेंट हमारे यहाँ रिफर होकर आएंगे तो उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हमने अच्छा काम किया। और 1 जनवरी को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के क्रॉस फायरिंग में 6 माह की मासूम की मौत और एक महिला घायल हुई थी, जिसके बाद बीते दिन जिला कांग्रेस कमेटी विधायक की जांच दल मुठभेड़ के कावड़ गांव के लिए निकली। इस दरमियान पुसनार सीआरपीएफ कैंप में पहले जांच दल को रोका गया। काफी इंतजार के बाद जांच दल मितवेंडी की और परिजनों से मुलाकात करने रवाना हुई, जहां क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन में नजर आए और कांग्रेस विधायक जांच दल से रूबरू हुए और घटना से संबंधित बयान दिया। जांच दल में बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया, बसंत टाटी, मिच्चा मतैया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौर उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने नए कैंप के विरोध में पहुंचे और अपना बयान दिया। इसी के साथ जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि प्रदेश से घटना की पूरी जानकारी मंगाई गई है, सरकार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है, हम इस पर ग्रामीणों के साथ हैं। ग्रामीणों से मुलाकात किए और उनसे बातचीत किए और सबने कहा कि जो क्रॉस फायरिंग वहाँ पर हुआ था उसमें 6 वर्ष की बच्ची 6 माह की बच्ची का मृत्यु हुआ है
इस आधार पे उन्होंने अपनी बात रखा है। हमने पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा और वहाँ पर जो उपस्थित थे उन ग्रामीणों से भी पूछा और उस आधार पर हम अपना जाँच रिपोर्ट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। और जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में वन रक्षक और उसकी पत्नी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर वन कर्मचारी संघ नाराज है। सोमवार को 50 से ज्यादा वन रक्षक थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वन कर्मी संघ के पदाधिकारी सागर भगत ने बताया कि शनिवार रात वन रक्षक सघन साय अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर के बाहर आग ताप रहे थे। तभी शाहनवाज सैफ, रोहित साहू और रवि भगत, मनोहर ताम्रकार और बबलू ठाकुर वन डिपो में घुसकर लकड़ी ले जाने लगे। जब वन रक्षक ने उनको रोका तो आरोपियों ने दंपति पर हमला कर दिया, लेकिन घटना को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। पहले मुझे रवि भगत और शहनवाज हुसैन के द्वारा मुझे भी मार के नीचे गिराया गया। उसके बाद मुझे घसीट कर लात से करीब 2-3 मीटर दूर ले गए, मारते हुए, जातिगत गाली देते हुए, एसटी हो ऐसे करते हुए मुझे मारा गया और मेरे पति को भी उसी बीच बहुत मारा गया। लोग एफआईआर के लिए आए हैं और जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय घटना हुआ है और ऐसे घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, इसके लिए हम सभी आए हैं कर्मचारी संघ की ओर से और हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ये पूरे मामले में मारपीट की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एमपी दौरे पर भोपाल पहुंचे। 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस के नेता आज से 12 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। शाजापुर में राम धुन निकाल रहे भक्तों पर पथराव किया गया। मौके पर लोगों ने नारेबाजी की। 24 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल के अवैध बाल गृह मामले में 39 बच्चों को परिजनों को सौंपा गया है। बाल आयोग ने सीडब्ल्यूसी की टीम पर बिना बयान दिए बच्चों को सौंपने का आरोप लगाया। जबलपुर में रेलवे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के जा रहे हैं। रेल कर्मचारियों ने पूरे देश में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विदिशा में वेतन की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तीसरे दिन भी हड़ताल पर है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 250 से 300 डॉक्टर हैं जिन्हें 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। सतना में नगर निगम की टीम सड़क किनारे ठेले लगाकर व्यापार करने वाले लोगों को हटाया गया। इसके विरोध में शहर के फुटपाथ कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मुरैना में रेत माफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। 700 से ज्यादा डंप रेत के टीलों को नष्ट किया गया। सतना में प्री मानसून में 2 दिन हुई बारिश के कारण सड़कों का हाल बेहाल है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीमच में अज्ञात लोगों ने नवजात शिशु का शव को छोड़कर चले गए, जिसे आवारा कुत्ते मुंह में दबाकर गांव पहुंचे। प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई है। हटा के सिराली थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए। जबलपुर में एक बार फिर गौ तस्करी का मामला सामने है, जहां बड़ी संख्या में गौवंश को ट्रक में लोड कर दूसरे गांव ले जाया जा रहा था। 40 नग गौवंश बरामद किए गए। ग्वालियर में किसानों से धान खरीदने व्यापारी बनकर आए ठगों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने 24 किसानों से 23 लाख रुपए की ठगी की। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।